नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद अब अपना सारा फोकस हरियाणा की राजनीति में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाता, चंद्रशेखर आजाद हरियाणा की धरती पर रहेंगे। हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से स्वागत किया गया था चंद्रशेखर आजाद का। जम्मू कश्मीर में किस तरह की तस्वीर निकल कर आई थी जब चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे थे। और अब चूंकि हरियाणा की राजनीति में पूरा फोकस जमाए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है हरियाणा की धरती पर, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। और खास बात ये, जब चंद्रशेखर आजाद मंच से भाषण दे रहे थे तो क्या कुछ बातें रखी गई, पंडाल में कितनी भीड़ दिखाई दे रही थी, वो सब हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है और जाट और दलित वोटर्स का समीकरण बनाकर आगे चल रहे हैं। एक बात तो साफ है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने यह क्लियर कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि वो केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश में जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। इसके लिए चाहे उनको किसी से भी गठबंधन क्यों ना करना पड़े। और वैसी ही कुछ तस्वीर निकलकर अब सामने आ रही है। दोस्तों, हरियाणा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंबाला की तस्वीरें। अंबाला शहर जब पहुंचे चंद्रशेखर, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी से पहुंचे थे और यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा के पास पहुंचे हुए चंद्रशेखर आजाद लोग गाड़ियों की छत पर चढ़ गए, झंडा लहरा रहे हैं भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का। नीले गमछे में लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कार से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। और इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, यहां पर नारे लगने शुरू हो गए आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, चंद्रशेखर आजाद के। हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए माला पहनाने की कोशिश की जा रही है चंद्रशेखर आजाद को। तो ये पूरी तस्वीर निकल कर आई है। सिक्योरिटी टाइट है, लोगों की अच्छी खासी भीड़ इस चौराहे पर देखने को मिल रही है। ये अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और प्रणाम किया है। और उसके बाद अंबाला में आगे बढ़ते हुए, इसके बाद दोस्तों देखिए, ये यमुनानगर, जिला यमुनानगर की विधानसभा संडौरा के गांव बिलासपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। सिक्योरिटी टाइट है पूरी तरीके से, किस तरह से वहां पर पहुंचे। और देखिए, पैर छूते हुए, जो बुजुर्ग महिला हैं उनके पैर छूते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, सबसे मिलते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा मंच बनाया गया है। ये सिढ़ौरा गांव बिलासपुर की तस्वीरें हैं। यमुनानगर जिला लगता है हरियाणा का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला के पैर भी छूते हुए देखिए दिखाई दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, रात की तस्वीरें अगर आप देखिए तो एक छोटी सी जनसभा रखी गई थी, जहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और भीम आर्मी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय जोहार के नारे लगते हुए दिखाई दिए। किस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोग वहां पर मौजूद है, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, लोग हाथों में झंडा लिए हुए हैं। सिक्योरिटी जो दी गई है, Y+ सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश के बाहर वो सिक्योरिटी भी यहां पर दी गई है। लोग माला दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को। ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन हो या रात, लगातार चंद्रशेखर हरियाणा में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर दोस्तों निकल कर आई है सामने, जिसमें चंद्रशेखर रात में महिलाओं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नगीना के सांसद चंद्रशेखर देखिए किस तरह से एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला हैं, उनको गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। महिलाएं उनसे बातचीत कर रही हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची, उसके सर पर भी हाथ रखा चंद्रशेखर आजाद ने। तो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के झंडे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चूंकि गठबंधन हुआ है हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जेजेपी और
आजाद समाज पार्टी का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक नया गठबंधन, एक नया समीकरण साधकर चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हरियाणा की धरती पर चंद्रशेखर आजाद को काफी प्यार मिल रहा है। और उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो महिला से यहां पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अंबाला शहर विधानसभा सीट पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। एक संयुक्त जनसभा रखी गई थी दुष्यंत चौटाला की पार्टी की और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की। वहां पर नीला साफा, नीला गमछा और मंच पर माइक लेकर अपना भाषण करते हुए देते हुए क्या कुछ कहा गया है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, जरा वो सुनिए। मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई कि यहाँ से जो विधायक थे वो मात्र विधायक नहीं थे, सरकार ने उनको परिवहन मंत्री भी बना रखा था, लेकिन परिवहन मंत्री बनने के बाद भी अपने शहर की जल भराव की समस्या को वो ठीक नहीं कर पाए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। शहर डूबे, गरीब डूबे, किसान डूबे, मजदूर डूबे, लेकिन उनकी राजनीति डूबनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है इस बार हमारा शहर की जनता उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति को डुबा देगी और आजाद समाज पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी भाई फारूक लाल को वोट की ताकत से जिताने का काम करेगी। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए हमें यहाँ पहुंची है। दोस्तों ये तो अंबाला का भाषण हमने आपको सुनाया। अब हम आपको हरियाणा की तस्वीर दिखाते हैं। जगाधरी विधानसभा पर भाषण देने के लिए पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। इससे पहले अंबाला में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अंबाला में पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। उसी तरह जगाधरी की अगर हम बात करें, वहां पर जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तो क्या कुछ उन्होंने मन से कहा है, कितनी भीड़ थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा सुनिए। रोड शो का वो पूरा डिस्टर्ब हो गया और एक ऐसे हॉल में सभा करके कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। फिर ये भी खबर आ रही थी कि आप लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी इच्छा थी कि जल्दी से वहां पहुंच जाए। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं माताओं बहनों का, जिनकी संख्या आज बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ मौजूद है। मैं बुजुर्गों का भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझसे उम्र में बड़े सीनियर लोग, और सबसे ज्यादा धन्यवाद महिलाओं के बाद देता हूँ अपने नौजवान साथियों को जो हमेशा मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़े हैं। और मैं जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव सर में है। 5 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगी। ये वोट को आप बहुत दिनों से लेके आए। जब भी चुनाव आता है विधानसभा लोकसभा का, आप अपनी वोट का प्रयोग करते हैं। मगर सवाल ये है कि आप वोट देते क्यों हैं और वोट से क्या बदलाव होता है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो क्या होगा, और अगर वोट को सही व्यक्ति को दोगे तो क्या होगा। ये 3-4 चीजें मुझे आपको बतानी है। बाकी आप घर परिवार चलाते हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं। पहली बात ये कि आप वोट इसलिए नहीं देते कि जिसको वोट दी है वो आपके घर में बैठ के आपकी बातें सुनेगा। आप वोट उसको इसलिए देते हैं कि जो समस्याएं आप उसके सामने रखेंगे, आपके क्षेत्र की, आपके परिवार की, आपके विकास की, आपके योजनाओं की, तो वो विधानसभा में जाकर उस समस्या को उठाएगा और आपकी उस समस्या का हल कराने देगा। इसलिए आप वोट करते हैं। दूसरा, अगर आप वोट नहीं करोगे तो इस देश में लंबे समय तक वोट का अधिकार सब लोगों के पास नहीं था। जब वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, उससे पहले चंद पैसे वाले लोग वोट का अधिकार रखते थे। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबके लिए मांगा तो कोई कहता कि ये दलित, पिछड़े, किसान, कमजोर वर्ग के लोग वोट के अधिकार का क्या करेंगे, ये वोट लेके कहां जाएंगे, ये वोट किसको देंगे, ये कुर्सी में क्यों बैठेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं बनेगा जब तक अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा, अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं होगा, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होगा। और अंत में हर व्यक्ति को जो 22-23 साल का वोट देने का अधिकार मिला। तो वोट आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है, आपके
दोस्तों कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी अच्छा समर्थन उनको मिला था, महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी, लगातार हरियाणा में भी रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, चाहे वो दिन की सभा हो चाहे वो रात की सभा हो, लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कितना असर होगा या फिर कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रशेखर की जनसभा में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। लोकप्रियता लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।